हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत ही उमंग उल्लास के साथ मनाए जा रहे इस पावनोत्सव वसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। परमात्मा पिता से दुआ है कि आप सभी सब परिवार इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इस बसंत पंचमी के अवसर पर हम स्पेशली माँ सरस्वती का पूजन करते हैं, पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है और क्यों हम इस बसंत पंचमी को शरद ऋतु के शुरुआती दौर में ही मनाते हैं। इन सब का क्या है आध्यात्मिक रहस्य, इसके लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान से दीप्ति दीदी जुड़ी हुई हैं। तो हम दीप्ति दीदी से जानते हैं इसका आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज जो ये उत्सव बसंत पंचमी जो कि पूरे राष्ट्र में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो इसमें हम सरस्वती पूजन करते हैं, साथ ही साथ पीले वस्त्र पहनते हैं और ये शरद ऋतु के स्टार्टिंग में ही मनाया जाता है। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो आप सभी को आज बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत ऋतु एक ऐसा त्योहार है जो सब त्योहारों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता जी है। जी। क्योंकि इस ऋतु में मौसम जो है वो बहुत ही सुहावना होता है। प्रकृति की जो छटाएं हैं वो एक सुंदर रूप धारण कर लेती हैं। इसके साथ साथ धरती माँ जो है वो रंग बिरंगे फूलों की चादर ओढ़े हुए जी बहुत ही सुंदर लगती है। और देखा गया है कि खास तौर पर इस समय चारों तरफ जो कहते हैं कि सरसों लहराती है, जी उसमें जो पीले कलर के फूल होते हैं उससे प्रकृति में बहुत सुंदरता बढ़ जाती है। इसीलिए सरसों को भी विशेष महत्व देते हैं। जी जी। और कहते हैं कि इस ऋतु में आने से जी बहुत सारी हमारी जो भी स्थितियां हैं वो सुधर जाती हैं। दूसरा, बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जो कहते हैं कि एक बाहरी मौसम बाहर लेकर के आती है। और बसंत ऋतु में पीले वस्त्रों का विशेष महत्व होता है जी जो कि सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। पीला कलर जो होता है वो सुख का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। तो इस ऋतु के बाद प्रकृति के भी तरफ से और मानव के भी जीवन में एक खुशहाली आ जाती है। अच्छा। और ये त्योहार जो है वो देखा गया है कि बसंत पंचमी से स्टार्ट होता है और होली तक चलता है। होली के रंगों के साथ समाप्त होता है। तो ये बहुत ही एक सुंदर त्योहार माना जाता है। दूसरी चीज देखा गया है कि हम बहुत ही एक सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। हर 2 महीने में एक ऋतु चेंज होती है। अन्य देशों में देखा गया है, अन्य जगहों पर, कि एक ही ऋतु होती है। और खास तौर पर देखा गया है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में एक ही ऋतु होती है। कई प्रदेशों में 2 ही ऋतुएं होती हैं, कहीं 3 होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। तो उसका आनंद लेते हैं। उसके साथ साथ देखा जाता है कि बसंत पंचमी इसमें विशेष सरस्वती माँ की पूजा होती है जी। और हिंदू धर्म में 3 देवियों को विशेष महत्व दिया गया है जी। माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी। और तीनों की ही पूजा त्योहार के रूप में होती है। लक्ष्मी जी की पूजा दीपावली में होती है। दुर्गा माँ की पूजा नव दुर्गा में जो कहते हैं कि नवरात्रि के रूप में होती है। और सरस्वती माँ की पूजा विशेष तौर पर आज बसंत पंचमी के दिन होती है। और ख़ास तौर पर आज के दिन स्कूल कॉलेजों में बहुत ज़्यादा इसका महत्व दिया जाता है और वहाँ पर ये पूजा पाठ भी होता है क्योंकि कहते हैं सरस्वती माँ जो है वो विद्या की देवी है जी। तो उनके हाथ में वीणा दिखाते हैं, वीणा वादिनी भी उनको कहा जाता है। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं कि इस दिन जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती
जी का आह्वान किया, क्योंकि जब उन्होंने सृष्टि रची थी तो इसमें कोई जान नहीं थी, कोई शब्द नहीं था। जी, तो कहते हैं कि इस दिन उन्होंने सरस्वती माँ की रचना की और फिर वो जब प्रकट हुई तो उनसे कहा कि इस संसार में सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन शब्द नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं कि सरस्वती माँ ने वीणा बजाई और एक शब्द उत्पन्न हुआ, ओम, और उसके बाद से मानव के अंदर भी वाणी आ गई, आवाज आ गई, और इसीलिए कहते हैं सरस्वती जी का निवास स्थान कहते हैं वाणी में होता है। जी, जी। तो इसलिए विशेष तौर पर सरस्वती जी का पूजन करते हैं। और इसके साथ में देखा गया है कि सरस्वती माँ जो है वो अलंकार लिए हुए हैं, उनके हाथ में, एक हाथ में दिखाते हैं कि वीणा है, वीणा है जी। तो माना वीणा का अर्थ है कि उन्होंने एक शब्द दिया, मधुर एक झनकार दी, जिससे संसार में पूरे में एक गुंजायमान, एक प्रकृति के अंदर भी वो ऊर्जा है। दूसरी चीज दिखाते हैं कि उनके हाथ में पुस्तक, जी, ज्ञान दाने, ज्ञान कहते हैं ज्ञान दायिनी, ज्ञान का दान करने वाली, और उनके साथ में उसको दिखाते हैं एक हाथ में माला पकड़े हुए जी, एक परमात्मा की ही स्मृति। उनके सिवाय उनके मन में और कुछ नहीं होता है, तो एक का यादगार दिखाया है। मतलब उसमें कहीं ना कहीं मन की पवित्रता, जी, वो परमात्मा के साथ कनेक्शन हो, क्योंकि एक इट मीन्स एक ब्रह्मचर्य लाइफ जो स्टूडेंट के लिए कहते हैं। जी, जी। तो स्टूडेंट को स्पेशली इसके लिए फोकस्ड करते हैं। बिल्कुल। और दिखाते हैं कि उनके एक हाथ जो होता है वो वरदानी हस्त होता है, तो वो दिखाया जाता है कि वो सहजता से ही सबको वरदान दे देती हैं। उसके साथ में दिखाते हैं कि वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो कहते हैं कि श्वेत रंग जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बनता है। जी, जी। 7 रंग उसमें समाये हुए होते हैं। और दूसरी चीज, श्वेत रंग को हम कहते हैं कि वो स्वच्छता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। जी। हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल ही स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही इस चीज का महत्व दिया जाता है। जी। तो इसीलिए सरस्वती जी को ये सारे अलंकार दिखाए जाते हैं जिनका अलग अलग अर्थ होता है। इसके साथ साथ में आपने देखा होगा उनको कहा जाता है हंस की सवारी पर भी। जी। हंस वाहिनी। क्योंकि हंस की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, वो सत्य को और असत्य को दोनों को अलग करता है, अर्थात नीर और चीर को अलग कर देता है। जी, जी। अच्छाई और बुराई को अलग करने की शक्ति जिसके अंदर होती है उसको सरस्वती की उपाधि दी जाती है। क्योंकि सरस्वती की इसीलिए हंस पर सवारी दिखाते हैं। उनके अंदर ये परख शक्ति बहुत अच्छी होती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। असत्य को छोड़ देना है, नेगेटिविटी को छोड़ देना है और पॉजिटिविटी को जीवन में धारण करना है, इसलिए वो हंस की सवारी दिखाते हैं। इसके साथ साथ एक और दूसरी पौराणिक कथा है शास्त्रों के अनुसार। कहते हैं कि जब सबरी माँ चुन चुन करके बेरों को इकट्ठा करके रखती जा रही थी और उनको ये श्रद्धा, एक भावना थी कि कभी न कभी राम मुझसे मिलने जरूर आएंगे। तो इसलिए जब उनके मन में ये श्रद्धा और भाव था, उस समय उन्होंने बेरों को एकत्रित किया। और कहते हैं वो बेर कैसे थे, उन्होंने चक चक के रखा हुआ था कि कहीं पर किसी भी प्रकार से कोई खट्टा बेर या खराब ना पहुंच जाए। तो कहते हैं कि श्री राम जी भी इसी दिन माँ सबरी से मिलने के लिए पहुंचे थे और इसीलिए इस त्योहार को विशेष परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है। कहते हैं ये पूरा जो समय होता है बसंत ऋतु का, इसमें परमात्मा मिलन का समय माना गया है। और जो भी भक्त आत्माएं होती हैं, अच्छी महान आत्माएं होती हैं और जिनके मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा, भाव, विश्वास होता है, तो कहते हैं कि इस ऋतु में परमात्मा के साथ उनका मिलन होता है, इसलिए भी मनाया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो बसंत ऋतु है सभी ऋतुओं का राजा है। इसको ऋतु राज कहा गया है। और कहते हैं जहाँ राज शब्द जुड़ जाता है उसकी एक महिमा हो जाती है। ऋतुओं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन बसंत ऋतु को ऋतु राज, और जो भी ऋतु है उनका एक राजा। बिल्कुल। तो यहीं से सारी ऋतुओं की स्टार्टिंग होती है। तो इसीलिए इस ऋतु को
बहुत और श्रेष्ठ माना गया है। मैंने एक और आपसे कि पीले वस्त्र जो धारण करते हैं तो वो क्यों पहनते हैं आज के दिन? पीले वस्त्र ज्यादातर देखा गया है मोस्टली इधर पंजाब और हरियाणा में जी जी। आज के दिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं और पीले वस्त्र जो सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। अच्छा। और आज के दिन वो भोजन में भी ज्यादा से ज्यादा पीला लेना ही पसंद करते हैं। अच्छा। इतना महत्व दिया जाता है। और प्रकृति भी जो है वो पीली छटाओं के रूप में जी, जिसमें सरसों के फूल को विशेष देते हैं, गेंदे के फूल हैं, सरसों के फूल हैं, तो इससे भी हमारी प्रकृति एक कहते हैं इसका ये आह्वान करती है कि इसके आगे वाली जो ऋतु है, जो समय है, वो बहुत ही सुहावना है। इसकी यादगार में ये सब होता है। और इसके साथ साथ में जैसे देखा गया है कि प्रकृति जो है वो एक सुंदर सतो प्रधान स्थिति में आ जाती है और दिन भी हमारे बड़े होने लगते हैं जी। तो इस तरह से ये बसंत पंचमी का त्योहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप लोग भी अब इसके महत्व को समझें, आध्यात्मिक रहस्य को समझें और परमात्म मिलन इस पर विशेष महत्व दें और परमात्मा से जुड़े, क्योंकि ये जो वसंत ऋतु है ये परमात्मा से मिलने की ऋतु है। तो उस परमात्मा पिता को भी पहचाने और अपने जीवन में उससे एनर्जी लेकर के नए नए कार्यों की शुरुआत करें, अच्छे कार्यों की शुरुआत करें, शुभ कार्यों की शुरुआत करें। इसी के साथ ही परिवार के साथ इस उत्सव को धूमधाम के साथ मनाएं। इसी के साथ आप सभी को हार्दिक आभार, धन्यवाद।